नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे आज 19 सितंबर 2020 को उज्जैन में देश की प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता हेमलता दीदी सरकार के साथ मौजूद हूँ। वर्तमान समय में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के संतों के बीच में असुरक्षा की भावना प्रकट हुई है। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में हिंदू विरोधी भीड़ ने 2 संत कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी दोनों को पीट कर क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी। सिर्फ हत्या करते तो कोई बात नहीं थी, उनके हाथ पैर को अलग कर दिया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, क्रूरता की हद पार हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि भारत देश में ऐसी घटना नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान में ऐसी घटना हुई है। यदि संतों पे हमले होंगे तो सनातन धर्म पे हमला माना जाएगा, हिंदुत्व पे हमला माना जाएगा। आज इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के नाम पे जीते मरते थे, लोग हिंदुत्व की सौगंध बाला साहब ठाकरे के नाम पे खाते थे, उनके पुत्र को कांग्रेसी घून इस प्रकार लग गया कि संतों की हत्या हुई और वो आज तक इस दिशा में कोई खाना पूर्ति नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि 18-20 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था उसे 4 महीने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो इस केस को उद्धव ठाकरे दफन करना चाहते हैं। भारत सरकार की ओर से भी कोई मुनासिब बयान या ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कई PIL CBI जांच के लिए पालघर के संतों की गई, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। पालघर में जो छोटे संत थे सुशील गिरी, वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी विधवा मनीराज देवी रोज अपने पुत्र सुशील गिरी के तस्वीर पर दिए जलाती है, CBI जांच की मांग करती है, हत्यारों को पकड़ने की मांग करती है। हेमलता दीदी सरकार से मैं मार्गदर्शन चाहूँगा। वर्तमान में हिंदुत्व की स्थिति, पालघर के संतों के CBI जांच और कैसे हिंदुत्व में सुदृढ़ता लाई जाए, इस पर आपका क्या मंतव्य है? बिंदु भूषण जी, आपने जो अपनी अभिव्यक्ति रखी है, इस पर हम साधु संत भी बहुत व्यथित हैं और कहीं ना कहीं आए दिन हिंदू समाज हमारा प्रताड़ित हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे शब्दों में बात नहीं करूंगी, संक्षिप्त में ही आपसे चर्चा में करूंगी कि एक तो ये है कि वो जो क्षेत्र है जहाँ पर उन साधु संतों की हत्या हुई है, पालघर वाला, वो अधिक तरह वहाँ पर ईसाई बढ़ रहा है। एक तो ये भी वजह है और दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो इन चीज़ों से अवगत नहीं है। देश के अंदर बढ़ती हुई ईसाई मिशनरियाँ जो हमारे देश को गुलाम कर चुके हैं पहले भी, और हमने उन लोगों से हमारे कई पुरखों ने लड़ाई की है और ऐसी लड़ाई करते करते अनेक लोग इस पर शहीद हो गए हैं, कई लोगों का बलिदान हुआ है। इसके बाद भी जब हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि हम आज भी हम स्वतंत्र हो गए हैं, आज भी हम मानसिक गुलाम तो है, मानसिक गुलामी के साथ में वर्तमान में गुलामियाँ प्रारंभ हो गई हैं। और ये जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, इन पर नियंत्रण नहीं होगा और कोई सरकार अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी तो आए दिन ये घटनाएं बढ़ेगी देश के अंदर। इसलिए मैं समाज से तो आग्रह करूंगी, लेकिन देश की सरकार से भी करूंगी और वहाँ की वर्तमान जो सरकार है उससे मैंने भी उस समय जब साधु संतों की हत्या हुई थी, उस समय मैंने भी एक स्टेटमेंट लिखा था, मैंने फेसबुक ट्विटर पर भी भेजा हुआ था, आप उसको पढ़िएगा। तो सबसे अधिक इसमें एक्शन लेने का जो कार्य है वो सरकार को करना चाहिए। बिना सरकार के कोई भी संस्था नहीं चल सकती। हमारी संस्थाएं जब चलती है, कोई भी अच्छी संस्था आकर के कोई भी उसमें अड़ंगे लगा देते हैं, आपकी ऐसी है, आपकी वैसी है, लेकिन ईसाई मिशनरियाँ जो चल रही है और इतने NGO है देश के अंदर लाखों की संख्या में, तो क्या कोई सरकार उससे अनभिज्ञ तो है नहीं? बिना सरकार के तो कोई चला नहीं सकता है। तो धर्मांतरण जब तक नहीं रुकेगा,
जब तक कि इन मिशनरियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ धर्मांतरण के लिए ही ऐसा किया जा रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। रांची में अभी एक और घटना हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले ही 6 तारीख की रात को एक सन्यासी साध्वी के साथ बलात्कार हुआ। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ होगा। इस हमने तो आज तक इतने जीवन में हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं जो हुआ है। तो ऐसा अब आगे नहीं होना चाहिए। तो मैं वहाँ की सरकार से भी आग्रह करना चाहती हूँ, महाराष्ट्र की, इस प्रकार की आप ये जो अपवाद चला रहे हैं देश के अंदर, जो ये घटनाएं हो रही है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और मैं समाज से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारा समाज धार्मिक बहुत दिखता है लेकिन समर्पण नहीं है, तो समर्पण की आवश्यकता है। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा तब तक हमारी धार्मिकता किसी कार्य की नहीं है। हम धर्म की बात करते हैं, धर्म की जय बोलते हैं, लेकिन धर्म को जब हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ये जवाबदारी सबसे ज्यादा साधु संतों की बनती है, क्योंकि जूना अखाड़े के संत थे वे जिनकी हत्या हुई है, तो सबसे ज्यादा अखाड़े के साधुओं को इतने दिन क्यों मौन रहे, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि उनको भी आंदोलन करने चाहिए। वो क्यों चुप है? कल आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। इसलिए पूरे समाज, पूरे देश और देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इन सारी बुराइयों को समाप्त करें और अधिक से अधिक अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दें। सनातन धर्म के प्रति आप समर्पित होइए। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, अन्यथा धर्म हमको खा जाएगा। इसलिए धर्म की आड़ में कोई भी ऐसा कार्य ना करें और समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। देश में वैसे भी बहुत सारी विषम परिस्थितियां चल रही है, उन सब से निपटने के लिए हमको समर्पित होने की आवश्यकता है इस धर्म के प्रति, साधु संतों के प्रति। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये तो था हेमलता दीदी सरकार का मंतव्य। उन्होंने झारखंड में 7 सितंबर को, आज से 12 दिन पूर्व आधी रात को गोड्डा जिले के एक आश्रम में साध्वी के साथ दुष्कर्म का जो कांड हुआ उस पे बहुत दुख जताया है। महाराष्ट्र के पालघर संतों की सीबीआई जांच का समर्थन किया है और देश में धर्मांतरण का बोलबाला, गरीब लाचार गांवों के हिंदू और आदिवासियों को धर्मांतरण की ओर करना, इसका विरोध किया है। आज देश में सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हिंदू संगठन को जागना होगा, तभी हिंदू समाज बचेगा, देश बचेगा और धर्म बचेगा। मैं हेमलता दीदी सरकार से उज्जैन में इनके आश्रम में उपस्थित हूँ। मैं विदा लेता हूँ, फिर एक नई पहल की ओर। नमस्कार, वंदे मातरम।